हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, एक हम लोगों ने ऑर्गेनोमेट्रिक के लेक्चर स्टार्ट कर रखे हैं। ये ऑर्गेनोमेट्रिक लेक्चर का जो है फिफ्थ लेक्चर है। एक क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आपके पास जो दिया हुआ है Fe3CO होल x इज इक्वल टू व्हाट विथ mm इज इक्वल टू 3। इसका क्या मतलब है? कह रहा है कि Fe3CO होल x पूछ रहा है आपसे x इज इक्वल टू व्हाट, जहाँ मेटल मेटल बॉन्ड कितने 3 हैं। हमें स्ट्रक्चर बनाने की नीड नहीं है, लेकिन ये पता है कि 3 मेटल मेटल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन टेक करते हैं। तो आप बोलोगे सर 3, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मतलब 3 बॉन्ड के लिए आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आपको फिक्स्ड है। ये आपके क्या रिजर्व्ड है। ओके ठीक है, तो आपके पास क्या करना है, आपको x का वैल्यू निकालना है। आपको तो पता है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। चलो पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करो उसको। Fe3 के लिए क्या हो गया भाई, S2D6 यानी कि 8 इंटू 3। CO के लिए क्या हो गया हमारे पास, CO के लिए आपको पता है ना, CO का वैल्यू कितना होता है, इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। तो CO के इलेक्ट्रॉन अगर हो गए 2, तो 2 के लिए क्या क्या x, और साथ में आपको 6 इलेक्ट्रॉन, इनको जोड़ के 3 मेटल के लिए कितने होने चाहिए, एक मेटल के लिए 18, तो 3 मेटल के लिए कितने होने चाहिए 54। रिलैक्स हो जाइए, मेरी बात को समझिए। मैंने क्या बोला कि देखो आपको सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ देने हैं और सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ के 54 हो जाने चाहिए, क्योंकि 3 मेटल के लिए क्या हो जाए 18 या 54, तो 54 तो होने ही चाहिए। तो 8 इंटू 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 54। तो आपके पास x का वैल्यू निकल जाएगा अब। तो 24 प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 54। 2x देखिए ये 30 हो गए, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया, उधर चला गया, तो ये हो गया 24। तो 2x अगर 24 हो गए, देखिए ये 54 और माइनस 30 है ये ना, 24 और प्लस कितने हो गए 6, तो 30 हो गए। 54 में चले गए तो 24 हो गए, तो x का वैल्यू क्या हो गया आपको 12 हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो आंसर आया कितना हो गया Fe3CO12, जहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड, या ये कह सकते हैं कि आयरन आयरन के बीच कितने बॉन्ड हैं, तो 3 बॉन्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है, पूछा गया है आपके पास CO4 CO12, यहाँ XYZ नहीं दिया है, इसका मतलब डैम श्योर यहाँ पर आपको मेटल मेटल बॉन्ड पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितना है। आप निकालिए सबसे पहले A कितना निकला भाई 4। कोबाल्ट कितना होता है, S2D7 होता है ना, तो 4 इंटू 9। अच्छा, कार्बन मोनोक्साइड के लिए क्या होते हैं 2 होते हैं, तो 2 इंटू 12। चलो ये हो गए, तो ये आपके पास कितने आ गए, तो A आपको आ गए 36 प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो गया आपको, ये 60 आ गया आपके पास। ठीक है, आपको B कितना होता है भाई, तो B आपको पता है कि आपके पास 4 मेटल है ना, तो 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 72 होने चाहिए 72। और आपको पता है कि B कितना हो गया, मतलब B अभी कंप्लीट नहीं निकला है, तो B कितने हो गए भाई 72 और माइनस कितने हुए 60 इज इक्वल टू क्या हो गया भाई आपके पास, तो 12 आ गए। और आपको पता है कि B/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो देखो तो कितने हो गए 12/2 बराबर 6। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, जो मेटल मेटल बॉन्ड है वो कितने हैं टोटल, तो मेटल मेटल बॉन्ड आपके पास 6 है। मतलब आपके पास जिस तरह से कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट है, 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका बनेगा। ठीक है, कार्बोनाइल किस तरह से लगेंगे वो एक अलग मैटर है। ठीक है, कार्बोनाइल कैसे लगेंगे वो एक अलग मैटर है, बट मेटल मेटल के बीच बॉन्ड आपको इस तरह लगेगा। ठीक है, देखिए कार्बोनाइल कैसे लगेंगे ये डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है, वो ऑटोमेटिक होता है। तो भाई उसमें हम कुछ नहीं करते, किसी पे 3 लग जाएगा, किसी पे 2 लग जाएगा, कहीं ब्रिजिंग हो जाएगा, किसी के बीच ब्रिजिंग नहीं होगा, तो हम ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ होगा। मतलब सब सोच के देखो, हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये CO यहाँ पर ब्रिजिंग होगा, यहाँ पे ब्रिजिंग होगा। ठीक है, जबकि यहाँ ब्रिजिंग नहीं होगा, यहाँ ब्रिजिंग नहीं, यहाँ पर 3 CO ऐसे लगेंगे कार्बोनाइल। ठीक है, यहाँ 2 कार्बोनाइल लगेंगे, यहाँ भी 2 कार्बोनाइल लगेंगे। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारे कंट्रोल में बस ये है कि हम मेटल मेटल के बीच नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर सकें। समझ रहे बात को? अब कोबाल्ट के बदले इरिडियम कर देंगे तो फिर ये ब्रिजिंग वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा। फिर सारे के सारे अगर यही समझो बात को, जैसे CO4CO होल 12 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर देंगे, इस कोबाल्ट के नीचे इरिडियम होता है, मान लो IR4CO होल 12 कर देंगे। आपको पता है नीचे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए जब साइज बड़ा हो जाएगा तो उसके बीच ब्रिजिंग पॉसिबल नहीं होगी। अगर ब्रिजिंग पॉसिबल नहीं होगी तो क्या करना होगा हमें, आपको देखो सबसे पहले तो A निकालो। A कितना हुआ भाई, तो इरिडियम हो गया, वो भी तो कोबाल्ट के नीचे का ही है ना, S2D7, तो यानी कि 9 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 12 कितने हो गए, यहाँ भी तो 60 हो गए। B इक्वल टू क्या निकला 18 इंटू 4 और माइनस A, तो 72 माइनस
60 इजिकल टू क्या निकले आपको ये 12, और आपको पता है कि B/2 कर देंगे तो 12/2 इजिकल टू 6 हो जाएगा। तो मेटल मेटल बॉन्ड 6 हो गए। लेकिन अब यहाँ ब्रिजिंग का केस बदल जाएगा, अब यहाँ ब्रिजिंग का केस अलग हो जाएगा, इरिडियम 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 इरिडियम। अब यहाँ क्या होगा ना, मेटल मेटल बॉन्ड अलग हो जाएंगे, और यहाँ CO जो होंगे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 12 CO जो है ना सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जो कार्बोनाइल है ये 12 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, जबकि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, यहाँ ब्रिजिंग भी लगाया गया है। तो किस में ब्रिजिंग आएगा किस में ब्रिजिंग नहीं आएगा ये हमारे हाथ की चीज़ नहीं है। हाँ बस हम इतना जानते हैं कि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ब्रिजिंग की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ठीक है, हमें ये ज़रूर पता है कंफर्म। अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं भाई। हमारे पास एक एग्जांपल है CP Fe CO NO और ये क्या हो गया आपको हॉल 2। CP Fe CO NO का हॉल 2, ये एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। आपको मेटल मेटल बॉन्ड निकालने हैं, तो मेटल मेटल बॉन्ड निकालने तो भाई क्या करो, इसमें सबसे पहले देख लो कि आपके पास CP है, CP के लिए क्या हो गया 5, आयरन के लिए S2D6 है तो क्या हो गया 8 हो गए, CO के लिए क्या हो गया 2 हो गए, और जो NO है NO, अब NO के लिए क्या होगा 1 होगा कि 3 होगा। तो भाई जब आपको कुछ ना कहा जाए, जब आपको कुछ ना कहा जाए तो आप क्या करोगे, तो आप लीनियर ही मान के चलोगे, और लीनियर यहाँ पर क्या होता है आपको 3 काउंट होता है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे। जब कुछ ना हो तो लीनियर मान के चलो। अगर दे दे बेंट तो आप सोचोगे हाँ, तब जाकर बेंट दे दे तो आप 1 काउंट करना, कुछ ना दे तो लीनियर ही मान के चलो। तो चलो ठीक है, देखो तो 5 + 8 + 2 15 3 18, ठीक है। तो ये 18 A का वैल्यू कितना हो गया आपको 18, और ये टोटल देखिए ना, ये भी तो हॉल 2 है ना, तो 36। तो यहाँ तो मेटल मेटल कोई बॉन्ड होगा ही नहीं। कैसे भाई, क्योंकि B = क्या हो गए 18 × 2 2 मेटल के लिए और -36, तो ये तो क्या हो गया 0 हो गए, यानी यहाँ पर कोई मेटल मेटल बॉन्ड नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरा एग्जांपल देखो CP MO CO हॉल 3 का हॉल 2, कोई बात नहीं देखते हैं। CP के लिए क्या हो गया 5, MO के लिए क्या होगा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम क्या हो गया क्रोमियम की तरह होता है S2D4, यानी 6, और CO हॉल 3 मतलब 2 3 6, इसको क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या निकल गया आपका A निकला। तो कितने निकले भाई 6 6 12 5 17 17 2 34। अब आपका B कितना होता है 2 मेटल के लिए क्या हो जाएगा 2 मेटल 18 2 36 और -34, तो कितना निकला 2, इसलिए B/2 = क्या हो गया 2/2, यानी क्या हो गया आपको ये 1 हो गए। यानी कि यहाँ मेटल मेटल का जो बॉन्ड है मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम के बीच क्या बना है, इस तरह से बॉन्ड बना है, जबकि यहाँ पर कोबाल्ट कोबाल्ट के ये जो आयरन आयरन के बीच बॉन्ड नहीं बना हुआ है। समझ रहे बात को, यहाँ पर आयरन आयरन के बीच बॉन्ड नहीं बना हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या है मोलिब्डेनम मोलिब्डेनम के बीच आपको बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास WCP μCl, और यहाँ पर है आपके पास CO कार्बोनाइल है हॉल 2। देखो आपसे पूछा जा रहा है कि टंगस्टन टंगस्टन के बीच कितने बॉन्ड बने, ये टंगस्टन है ना, तो आपसे पूछा कि बताओ भाई टंगस्टन टंगस्टन के बीच कितने बॉन्ड बने। आप सबसे पहले बोलो A निकालना है, A कितना हो गया देखो टंगस्टन क्रोमियम के नीचे आता, तो टंगस्टन के लिए क्या हो गया 6, CP के लिए क्या हो गया 5। μCl का क्या मतलब हो गया, तो μCl का मतलब कि एक साइड तो ऐसे जा रहा है और एक साइड में ऐसे, म्यू का मतलब ही तो μ2 होता है ना, म्यू या μ2 एक ही बात तो है। तो एक बॉन्ड इधर बना रहा है 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, तो क्लोरीन ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन दिए, एक मत काउंट करना 3 काउंट करना, क्योंकि क्लोरीन जब भी म्यू है इसका मतलब क्या हो गया, अगर कुछ नहीं होता तो म्यू नहीं देता, म्यू दिया है इसका मतलब ब्रिजिंग है, तो ब्रिजिंग में एक साइड तो नॉर्मल बॉन्ड बना रहा है, एक साइड क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट कर रहा है, तो 3 हो गए। अच्छा कार्बोनाइल हो गए, कार्बोनाइल में क्या हो गया 2 दूनी 4, और सबको जोड़ के क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितने हो गए 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 दूनी 34, ठीक है 18 दूनी 34 18 दूनी 36 हो गए। B = क्या हो गया 18 दूनी 36 माइनस क्या हो 36 बराबर 0। इसका मतलब यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड के अंदर नंबर है वो कितना है, ऑब्वियसली 0 है। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं मेटल मेटल बॉन्ड का काउंट नंबर कर सकते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ भी देख लिया हम लोगों ने। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक स्ट्रक्चर आपको बना के यहाँ दिया हुआ है। जैसे आपके पास दिया ये टंगस्टन और ये आपको दिया है CO, यहाँ CO, यहाँ CO, यहाँ CO,
और यहाँ पर आपको दिया है ब्रोमीन, यहाँ पे दे दिया आपको ब्रोमीन, और यहाँ पे आपको दिया है यहाँ से Cp, और यहाँ भी दिया है Cp। अब भाई अगर ऐसा दिया है तो क्या करेंगे, गौर से देखो, हम इसमें क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे। देखो यहाँ जस्टिफाई करना कि मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये जस्टिफाई करना वो कि मेटल मेटल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। हाउ टू जस्टिफाई, कैसे जस्टिफाई करेंगे, सिंपली इसका फॉर्मूला निकालेंगे, मतलब जो निकालेंगे मेटल मेटल बॉन्ड का नंबर 0 आ रहा है, और यहाँ से जस्टिफाई करेंगे हम इसको, जस्टिफाई 0 मेटल मेटल बॉन्ड। आपको इस बात को जस्टिफाई करना कि मेटल मेटल बॉन्ड 0 है, मतलब सही है। आप बोलोगे सर सबसे पहले देखो CO 4 हो गया, तो 4 गुना 2। सर टंगस्टन हो गया क्रोमियम ग्रुप के, तो 6 दूनी 12। सर ब्रोमीन जो है सर वो गौर से देखो आपको ब्रिजिंग है, तो मतलब 3, तो 3 दूनी 6। सर Cp है, Cp 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे, तो 5 दूनी 10। सर ये टोटल मिलके आपको 18 दूनी 36 हो जाने चाहिए। देखो 18 इसके 18 इसके, ये 36 होने चाहिए। अगर LHS इजिकल टू RHS हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड काउंट नहीं था, तो मतलब वो सही था। चलो चेक करो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6। देखो 12 6 18, 18 और 8 कितने हो गए आपको, 18 8 हो गए 26, और 26 और 5 दूनी 10 36, यानी ये क्या हो गया, बराबर हो गए। और इस बात से जस्टिफाई होता है कि हाँ भाई यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड का नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड का नंबर नहीं होना चाहिए। अच्छा बच्चे लोग बताओ, अगर ये आपको ये दोनों अपोजिट साइड दे दे और एक बार में एक साइड दे दे, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सोचो। अगर ये जो 5 साइक्लोपेंटाडाइन है ये इधर है, एक बार इधर है, एक बार क्या करे दोनों सेम साइड दे दे, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सोचो बताओ। अरे भाई जो ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ट्रांस है, अगर दोनों सेम साइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिस हो जाएगा ना, सिस तो ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है। चलो ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, देखो क्या एग्जाम्पल है हमारे पास। CO, छोटा ओ नहीं होना चाहिए, छोटा ओ कोबाल्ट को दिखाता है, बड़ा ओ दिखाता है कार्बोनाइल को। CO हॉल 2 RH म्यू Cl हॉल 2, और ये हो गया आपको RH CO हॉल 2। ठीक है, क्या मतलब है इसका, मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे, तो चलो पहले काउंट करते हैं। मेटल मेटल बॉन्ड पहले निकालने बोला और फिर बोला स्ट्रक्चर भी बनाइए। तो भाई काम करो, म्यू देखो कोबाल्ट नहीं कार्बोनाइल है, 4 कार्बोनाइल, तो 4 दूनी 8। अच्छा रोडियम भी 2 है, रोडियम किसकी नहीं चाहते, कोबाल्ट की नहीं चाहते, तो कोबाल्ट H2D7 होता है, तो 9 × 2 18। अच्छा म्यू Cl में क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 × 2, तो कितने हो गए गौर से देखिए, तो ये 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 8 कितने हो गए आपको 26, और 26 और 3 दूनी 6, यहाँ कितने हो गए भाई आपके पास 26, और 6 हो गए 32, तो बराबर 32 हो गए, तो A का वैल्यू निकला 32। अच्छा B कितना होगा भाई, तो 2 मेटल है, 2 मेटल के 18 दूनी 36, 36 माइनस 32 बराबर क्या हो गया 4। और अगर ऐसा हो गया तो B/2 इजिकल टू क्या हो गया 2 हो गया ना, तो B/2 इजिकल टू 2 हो गया, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए आपके पास 2। स्ट्रक्चर बनाइए अब, रोडियम देखो यहाँ CO है, यहाँ CO है, यहाँ भी CO है, यहाँ भी CO है, और जहाँ तक Cl की बात आई तो Cl ऐसे गौर से देखिए, बोलिए कोई डाउट। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएंगे आपके पास। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एक हमने एक एग्जांपल देखा यहाँ पर, रिलैक्स हो जाइए, हमारे पास एक एग्जांपल है आपके पास Cp CO Fe, ठीक है, म्यू CO का हॉल 2 Fe CO Cp। ये बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करेगा आपको। आपको क्या लगता है कि CO अगर मतलब 2 ग्रुप को इलेक्ट्रॉन दे तो क्या वो 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा क्या, जो CO है सोच के देखो, अगर CO जो है ये कार्बोनाइल, अगर कार्बोनाइल दोनों साइड इलेक्ट्रॉन दे दे, ब्रिजिंग बना ले तो क्या हो जाएगा, ब्रिजिंग बनाने के कारण क्या वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ब्रिजिंग बनाने के कारण उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ब्रिज बनाने के कारण उस पर कोई फ़र्क नहीं आता। चलो ठीक है, देखो ये रहा हमारा, देखो ये रहा, सबसे पहले तो ए काउंट करो, ए कितने हो गए भाई, तो Cp के लिए क्या हो गया 5,
CO के लिए देखो कितने हो गए 2, CP के लिए आयरन के लिए कितने S2D6 मतलब 8, फिर म्यू CO है 2 CO है तो भैया 2 दूनी 4 ही होगा। ऐसा नहीं कि वो 4 दूनी 8 दे देगा, वो 2 ही हर जगह देता है। मैं क्यों देता है आपको बता रहा हूँ मैं। चलो उसके बाद आयरन के लिए फिर क्या हो गया 8 हो गया, फिर CO के लिए 2 हो गए, फिर CP के लिए क्या हो गया 5 हो गए। चेक कीजिए 5 दूनी 10, देखो 5 दूनी 10, 10 4 14, ये 8 दूनी 16, 14 16 30, 30 प्लस 4 34, तो क्या हो गया 34। तो B इजिकल टू क्या हो गया 2 मेटल के लिए 36 माइनस 34 इजिकल टू क्या हो गया 2/2 इजिकल टू क्या हो गया 1 हो गया। ही ना मेटल मेटल बॉन्ड है ना। अब जरा स्ट्रक्चर चेक करो, ये रहा आयरन, ये रहा आयरन, ये रहा CO, ये रहा CP। यहाँ पर आपको ट्रांस ही बनाना है, ये CP इधर है, एक CO है और बीच में क्या है CO हॉल है। अरे भैया ये है। अब तुम बोलोगे कि सर एक बात बताओ, Cl को जब आपने बीच में रखा था आपने से एक के बदले 3 इलेक्ट्रॉन दिलवा दिए, लेकिन CO से अभी भी आप 2 ही इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हो। बोले हाँ भाई 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा ये, क्योंकि CO एक को भी तो कोऑर्डिनेट के थ्रू ही दे रहा है ना। सोचो अब एक को भी और कोऑर्डिनेट के थ्रू 2 ही दे रहा है तो भाई 4 को दे चाहे 5 को दे वही 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना। लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं था, एक को वो सिंगल बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा था, एक से वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था, और उसके बाद अगर वो किसी को देगा तो वो क्या करेगा लोन पेयर देगा। और दूसरे बात CO के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर है कहाँ, ठीक है। तो वो एक ही लोन पेयर से क्या करता है, जिसको भी इलेक्ट्रॉन देता है वो एक ही लोन पेयर से देता है। हाँ उसी को सेपरेट करके देता है, थोड़ी देर इसको दिया, थोड़ी देर इसको दिया, थोड़ी देर उसको दिया, वो देता रहता है, मतलब रोटेट करता रहता है, वेरिएट करता रहता है। और यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए 1, तो ये देखो ये इसका क्या हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये भी आपको ट्रांस ही रखना है, ठीक है, सिस नहीं बनाना है, ट्रांस ही बनाना है। ओके चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है आपके पास CP स्टार CO IR म्यू CO हॉल 2 RE CO CP, ठीक है, ये CP स्टार है ये CP है। क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से, देखो तो CP हो चाहे CP स्टार हो इलेक्ट्रॉन तो 5 ही देगा ना, 5 प्लस 2। इरिडियम कहाँ आता है कोबाल्ट के नीचे, तो कोबाल्ट H2D7 होता है, तो ये भी क्या हो जाए H2D7 ये 9 हो जाएगा। CO का हॉल 2 यानी कि 2 दूनी 4। अब रीनियम है, ठीक है, ये क्या हो गया ये रीनियम हो गया, ये मैग्नीज के नीचे आता है, तो मैग्नीज के नीचे रीनियम आता है तो क्या हो गया H2D5 होता है ना 7, कार्बोनाइल के लिए 2, CP के लिए 5। चलो ठीक है 5 प्लस 2 7, 9 7 क्या हो गया आपको 16, 16 एंड 4, ठीक है, क्या हो गया 20, 27, 29 और 29 प्लस 5 34, तो यहाँ क्या होगा 34 हो गए। तो A इजिकल टू 34, तो B इजिकल टू क्या होगा 18 टू 36 माइनस 34 डिवाइडेड बाय 2 इजिकल टू क्या हुआ 1 हो गया, यानी ठीक है ना। तो B/2 करके 1 कर दिया, मतलब फाइनली आपको पता नहीं कि सब लास्ट में ये करते हैं हम। तो क्या हो गया हमारे पास, तो ये 1 हो गया। अब अगर ये 1 हो गया तो आपके पास मेटल मेटल बॉन्ड कितना हो जाएगा 1 होगा। अब जरा स्ट्रक्चर को चेक कर लो कैसा स्ट्रक्चर होगा। इस साइड में लगाना है इरिडियम, इस साइड में लगाना है हमारे पास रीनियम, म्यू CO है, एक CO ऐसे, एक CO ऐसे, यहाँ पर CO भी है और CP भी है, ठीक है, इधर भी CP स्टार है, कोई बात नहीं है। CP स्टार कैसा होता है यहीं सब पे मिथाइल होगा इस तरह, और यहाँ क्या हो गया यहाँ CO हो गया, और मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए इस तरह से 1 हो गए। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पर बॉन्ड लगा दिए। ओके तो आप इसको दोबारा चेक कर सकते हैं इस टाइप एग्जाम्पल को। ओके आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एक एग्जाम मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर में आपके हाथ में बहुत कुछ नहीं है। जब ऐसा हो जाए कि बहुत सारे कार्बोनाइल हो तो आपको ये पता नहीं होगा कि भाई कौन सा कार्बोनाइल कहाँ लगाना है। हाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आप, तो आपसे कभी ये भी पूछेगा भी नहीं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर बना दीजिए, आपसे क्या बोलेगा कि वो आपको जो मेटल का जो फ्रेम है ना उसके बारे में वो पूछेगा। चलो ठीक है एक क्वेश्चन लो, इक्वेशन ये है Mn म्यू Pr2 CO हॉल 4 और यहाँ हॉल 3 है, ठीक है। तो A इजिकल टू क्या हुआ देखो, तो A इजिकल टू सबसे पहले क्या कर देंगे हम, यहाँ पर मैग्नीज है, मैग्नीज H2D5 है, तो 5 क्या हो गया 7 हो गए यहाँ पर। म्यू Pr2, अरे भाई Pr2 अब गौर से देखो, ध्यान देना पड़ेगा। Pr2 जो है ना, अब Pr2 के साथ अलग केस है। Pr2 आपको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, 3 इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों, क्योंकि एक Pr2 तो ऐसे ही बॉन्ड बना सकता है, सोच के देखो,
3 बॉन्ड तो ऐसे बना लेगा, तो एक तो सिंगल बना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। लेकिन अब अगर किसी को वो देता है इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा वो, अब वो अपना लोन पेयर यूज करेगा, तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 7 + 3। कार्बोनाइल के पास क्या आ गया 2 × 4, और सबको मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा देखो तो 10 और 2 4 जा 8, तो 18 × 3 क्या हो गया आपको 54। अच्छा बी चाहिए ना, तो बी के लिए 18 × 3 54 ही हुआ, -54 / 2 = 0। यानी यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए, मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर आपके पास 0 हो गए। कितने हो गए 0 हो गए। अब आपके पास इस स्ट्रक्चर को बनाना है, बनाइए स्ट्रक्चर को, क्या दिक्कत है। देखो 3 आपके पास क्या हो गए, 3 मैग्नीज है, 1 2 3। अच्छा Pr2 है 3 2 के बीच में, PRR, यहाँ भी लो PRR, यहाँ भी लो P, ये R और ये R। अच्छा CO हॉल 4 है, CO हॉल 4 है, CO हॉल 4 मतलब कि चारों सबके साथ 4 4 लगे हुए हैं, सबके साथ क्या लगे हैं 4 4 लगे हुए हैं। तो हम CO 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 और ये CO, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया यहाँ पर लगा दिया इसको। अब जब ऐसा हो गया हमारे पास तो क्या कर सकते हैं, गौर से देखो भाई, सिंपल सी बात है, मेटल मेटल बॉन्ड नहीं था यहाँ पर, तो हमारे पास स्ट्रक्चर ऐसा बन गया, इसमें इतना क्या सोचना है ना। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है Ni2CO हॉल 6 2 माइनस, Ni2CO हॉल 6 2 माइनस है आपके पास। अब Ni2CO हॉल 6 2 माइनस, इसमें क्या करेंगे भाई हम, यहाँ पर क्या करना है आपको, मेटल मेटल बॉन्ड पूछ रहा है, ठीक है। आपको यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड पूछ रहा है, आप बोलोगे सर सिंपली देखो आपके पास निकेल है सर, निकेल के लिए सबसे पहले A निकालो, A कितना हो जाएगा भाई, तो सर निकेल के लिए H2D8 होता है ना, तो निकेल के लिए 10 दूनी 20 हो गए। कार्बोनाइल 6 है तो 6 दूनी क्या हो गया 12 हो गए, और ऊपर में 2 माइनस, उसको भी 2 को जोड़ लो, ठीक है। कितना होगा गौर देखो तो 20 12 2 कितने हो गए 34। अच्छा बी कितने हो गए, तो भाई 2 के लिए क्या हो जाएगा 36 होगा, 2 मीटर 36 36 - 34 / 2 = 1। तो आपके पास निकेल निकेल बॉन्ड क्या हो गया आपको 1। इन्हें आप कैसे निकाल सकते हैं भाई, निकेल निकेल, ठीक है, इसके बीच क्या करो एक बॉन्ड बनाओगे, हमारे पास इतना हाथ में है। अब 6 CO में कितने CO यहाँ लगे हुए और कितने CO ब्रिजिंग है ये हमें नहीं पता, ठीक है, और ना ही आपसे पूछेगा। ये स्ट्रक्चर हमारे हाथ में नहीं है अब कि ये CO यहाँ ब्रिजिंग है या ये CO तीनों इस तरह से यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग तो यही आता है कि भाई 4 4 निकेल देने से बेटर है कि 2 निकेल क्या कर दो ब्रिजिंग बना दो, और 2 निकेल 3 कार्बोनाइल को ऐसे रख दो, और उसके ऊपर क्या लगा दो -2 लगा दो। बट ये हमारे ये जज नहीं है, हम बस ऐसे बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये करना ये सब करना हमारे हाथ में नहीं है। ओके नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, गौर से देखो क्वेश्चन है W2OPH हॉल 6। ये क्वेश्चन W2OPH हॉल 6, W2OPH हॉल 6 का क्या मतलब हो गया, तो आपके पास जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा W क्रोमियम है भाई, टंगस्टन किसके नीचे था क्रोमियम के नीचे आता है ना, तो H2D4 हुआ तो 6 दूनी 12, ठीक है। और OPH में ऑब्वियस सी बात है, अरे भाई OPH मतलब ये है OPH, क्या एक साइड तो ये बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अब अगर किसी को देगा तो ये क्या करेगा लोन पेयर से देगा ना, तो एक साइड जब ये बॉन्ड बनाए तो एक, किसी और को दिया तो क्या हो गया 2, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल कितने हैं तो 6 है। जरा चेक कीजिए, 6 दूनी 12 6 3 18, कितने हो गए आपको 18 हो गए, ये 12 हो गए, तो कितने हो गए 30 हो गए ना, ये कितने हो गए आपको ये 30 हो गए। आपको पता है कि A का वैल्यू अगर 30 निकल रहा है तो B का वैल्यू कितना आपके पास, देखिए 2 मेटल के लिए 18 दूनी 36, 36 - 30 / 2, 6/2 = 3। तो यहाँ आपके पास मेटल कितने हैं आपके पास, मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो 3 हो गए। अब बोलोगे सर ये कैसे हो रहा है, सर इसका मतलब सर ये हो गया ऐसे रहा है कि आपके पास ये क्या हो रहा है सर, ये मतलब आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल है कि ये मेटल रहा टंगस्टन और ये टंगस्टन, यहाँ पर आपके पास बॉन्ड कितने हैं
तो इस तरह से 3 बॉन्ड है, बाकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, बाकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमने बस मेटल मेटल के बॉन्ड को क्या कर दिया, यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो OPH अपने इलेक्ट्रॉन कितने यूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है OPH। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि OPH कितना इलेक्ट्रॉन यूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करता है। OPH है, इसी को PHO भी कहेंगे, जो भी कहिए आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रहा है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया eta7 ट्रोपाइलियम, eta7 ट्रोपाइलियम MOCO3 ये दे रहा है आपको। ठीक है, eta7 ट्रोपाइलियम MOCO3, और यहाँ पे क्या लगा है हमारे पास, यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है। चलो ए का वैल्यू चेक कर दो पहले। eta7 ट्रोपाइलियम कैसा होता है, तो भाई ट्रोपाइलियम का मतलब ये हुआ ना, देखो ट्रोपाइलियम का ये मतलब हुआ, ये है ट्रोपाइलियम। अब अगर ट्रोपाइलियम है तो ये गौर से देखो, तो ट्रोपाइलियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ट्रोपाइलियम कितना इलेक्ट्रॉन देगा आपको, ट्रोपाइलियम में 7 जगह है तो 7 जगह 7 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या उसके पास 7 कार्बन है ना, तो 7 कार्बन से क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन देगा। सोच के देखो, ऐसे घूमते हुए इलेक्ट्रॉन देगा ना वो, तो 7 से 7 इलेक्ट्रॉन देगा। चलो 7 मॉलिब्डेनम में कितने हो गए, तो मॉलिब्डेनम के क्रोमियम से क्या हो गया, मॉलिब्डेनम 6, और कार्बोनाइल क्या हो गया, 3 दूनी 6, और एक प्लस है, तो प्लस है तो माइनस करना होगा ना। जरा चेक करो तो क्या हो गया आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया भाई, यहाँ पर ए आपको हो गया कितने, 6 6 12, 12 7 19 माइनस 1 18। क्या यह मेटल मेटल बॉन्ड निकालना चाह रहे हो क्या, नहीं नहीं, हम मेटल मेटल बॉन्ड निकाले क्या होगा, जब डबल मेटल है ही नहीं, एक ही मॉलिक्यूलर मेटल, तो मेटल मेटल बॉन्ड थोड़ी निकल जाएगा। हाँ, यहाँ ये जरूर चेक किया जाएगा कि ये स्टेबल है या नहीं है, और चूंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात क्या है, ये स्टेबल है। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, स्टेबल हो गया मॉलिब्डेनम। और जहाँ तक अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछ दे, क्या पूछ दे, मॉलिब्डेनम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ दे, तो आप बोलोगे सर eta7 ट्रोपाइलियम है सर, 1+ होगा तभी जाके ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो हम बोलेंगे सर इसका मतलब ये है कि अंदर में सर एक प्लस है सर। ठीक है, उसके बाद मॉलिब्डेनम पे क्या हो गया, x हो गया, कार्बोनाइल पे 0, और बाहर में कितना है सर, बाहर में आपके पास +1 है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, यानी कि कोई भी चार्ज यहाँ कोई भी चार्ज मेटल पर नहीं है सर। ठीक है, चलो यहाँ मेटल पे कोई भी चार्ज आपका नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। ऑक्सीडेशन स्टेट में कंफ्यूज मत करना, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो इसके बाद इसके पास एक प्लस है, इसके पास 0, बाहर एक प्लस, भाई अंदर भी प्लस बाहर ही प्लस, तो कट के तो वैसे भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाना है। चलो ये सभी एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये सभी CSIR के प्रीवियस आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे eta(x) C6H6, और यहाँ पर आपको दिया है रुदेनियम eta(y) C6H6। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, तभी तो XY का वैल्यू पूछो, कुछ नहीं दिया, मतलब 18 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, उसी के बिहाफ पे ना आपको XY का वैल्यू पूछेगा, चाहे आपको मेटल को। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो हर हाल में फॉलो करना है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल तो हर हाल में फॉलो करना है, तभी उसके बारे में इस तरह का सवाल पूछा जाएगा। अदरवाइज ये पूछा जाएगा भाई ऑक्सीडाइजिंग है, रिड्यूसिंग है या स्टेबल है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे XY का वैल्यू पूछ रहा है, XY का वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी फॉलो कर रहा है 18 को, और एक ही मेटल है, इसका मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन ही होगा। चलो eta(x) है, तो eta(x) को हम क्या कर देंगे भाई, आपको पता है कि जैसे आपको गौर से देखो CCS कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 6, रुदेनियम में कितने होते हैं आपको, आयरन के नीचे होता है ना H2D6, तो 8, और यहाँ पे मान लो 6 मान लेते हैं हम। ठीक है, मान लो तो कि 6 मान लेते हैं, तो ये अगर 6 हो गया तो जरा गौर से को 6 6 12 12 8 20, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप x का वैल्यू भी 6 नहीं ले सकते और y का वैल्यू भी 6 नहीं ले सकते, ये नहीं चलेगा। अच्छा एक काम करो, x का वैल्यू 6 ले लो, y का वैल्यू 4 ले लो, मान लो, क्योंकि आप 5 तो ले नहीं सकते भाई, 6 मेंबर रिंग है तो आप 5 मेंबर तो उसको eta5 तो ले नहीं सकते। क्या ऐसा तो है नहीं कि एक कार्ड उनको छोड़ दोगे। चलो ठीक है, तो क्या हो गया, गौर से चेक करो, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आपके पास ये इससे 6 8, और यहाँ से क्या हो गया 4 8 4 12 6 18, वेरी गुड, सही बात। अब बोलोगे सर x = 6 y = 4 है, तो क्या सर हम ऐसा नहीं ले सकते हैं कि x = 4 y = 6, हमने बिल्कुल ऐसा ले सकते हैं, दोनों तरफ बेंजीन ही तो है, कहीं पे क्या लो x, मतलब एक में क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 6 हो जाएगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, या x का वैल्यू 4 ले लो, y का वैल्यू 6 ले लो, और इस तरह से ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर जा रहा है। चलो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन पूछे हुए एग्जाम में। सपोज करो आपके पास दिया है CO
CO हॉल 3 और आपके पास दिया है ये NO। ठीक है, जरा चेक करो CO के पास कितना हो गया, देखो तो CO के पास आपके हो गया कोबाल्ट है ना H2D7, तो 9, CO हॉल 3 है, तो हॉल 3 का मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पर 6, और ऑब्वियसली बात जब कुछ ना पता चले तो आपको 3 मान लो, तो क्या हो गया 9 6 15 18, वेरी गुड। लेकिन अभी एग्जांपल दे दिया है CO आपके पास दिया है हॉल 4 NO। अब आपसे पूछ रहा है, अब आप बोलोगे सर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का तो 9 निकलेगा सर, ये 4 दूनी 8 और इसका हम मान लेंगे 3, तो बोलेंगे भाई 9 8 17 17 3 20। हमने हाँ अब नहीं करना है ये। अब आपको क्या करना होगा, इस जगह पे आपको ये इसका मतलब दे रहा है कि ये जो NO है ये क्या है आपको, ये NO जो है वो बेंड है। कैसा है वो लीनियर नहीं है, कैसा है बेंड। अगर अब मानोगे तब देखो कोबाल्ट के लिए 9, CO के लिए क्या हो गया 8, NO के लिए 1। अब आप करके देखो 9 8 17 18, अब सही निकलेगा, क्योंकि जो NO है वो क्या होगा लीनियर नहीं हो गया, बल्कि NO क्या है यहाँ पर आपका बेंड NO है, जो आपके इसको जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ भाई NO बेंड होगा तब जाके वो क्या होगा 18 होगा। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए, FeC9H7O3Cl। ठीक है, FeC9H7O3Cl ये आपके पास एग्जाम्पल है, जरा चेक करो इसको। सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पर C9H7। अब पहले C9H7 के बारे में आपको समझना होगा कि C9H7 आपके पास है क्या। ठीक है, देखो C9H7 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें ये C9H7 ने बड़ा ये बहुत परेशान कर दिया था लोगों को। अब सोच देखो इसमें क्या होगा, एक तो C5H5 है यानी CP है। अब बोलो सर आपको कैसे पता चला, हमें पता चल रहा है, आपको ही पता चल जाएगा, डोंट वरी। तो C5H5 है और दूसरा क्या हो गया आपको C4, और यहाँ पर क्या हो गया आपको, यहाँ पर C5H5 है एक, और C5H5 नहीं C5H4 होगा ना, क्योंकि तभी तो एक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा वो एक जगह से। तो क्या हो गया C5H4 हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन हो गया, एक जो हो गया इसमें C4H3। अब जरा चेक करते हैं ये होता कैसे है, गौर से देखो। सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं आयरन के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आयरन के लिए H2D6 तो 8 यहाँ से हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो गया Cl हो गए, तो Cl के लिए क्या हो गया, Cl के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन मैटर ये करता है कि O का क्या करें, तो ज़रा गौर से देखो। तो हम क्या करेंगे 3 O को 3 C से लगा देंगे, कार्बन की कमी नहीं है हमारे पास, तो हम ले लेंगे भाई ऐसा है कि ये Fe है, Cl है और CO कितने मान लेंगे, 3 था तो 3 CO मान लेंगे। ठीक है, कितने कार्बन चलेंगे, 6 कार्बन चलेंगे। अब 6 कार्बन हमारे पास कितने बचे गौर देखो तो, अब कार्बन बचे हमारे पास 6, हाइड्रोजन बचे 7। C6H7 कोई बेंजीन तो है नहीं, क्योंकि C6H7 बेंजीन नहीं होता, वो तो C6H6 होता है। तो इसका मतलब C5 ऐसे ले सकते हैं हम। और अभी आप पूछे ना कि C5H4 क्यों किया, क्योंकि हम इसको एक ऐसे लेना चाह रहे हैं। अब देखो अब है ये C6H7, चेक करो तो देखो 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5, 4 कार्बन यहाँ, 4 3 7 कार्बन, मतलब 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 3 7 हाइड्रोजन, और कार्बन कितने हो गए 6 हो गए। यानी आपके पास अगर इसको हम ऐसा ले लें, हालांकि इलेक्ट्रॉन तो ये 5 ही देगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। तो चेक करो आयरन के लिए क्या हो गया आपको 8, क्लोरीन के लिए 1, CO के लिए क्या हो गया 3 दूनी 6, और यहाँ क्या हो गया 5। तो कितना हो गया देखो तो, ये हो गया आपको 9 6 15, 15 5 20, तो ये कितने हो गए आपको, ये तो आपको 20 आ रहा है भाई साहब। ये तो क्या हो रहा है आपको, ये तो 20 आ रहा है। तो 20 तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, जो 20 है हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये CP, हाँ एक मिनट चेक करते हैं भाई। ये देखो आयरन के लिए क्या हो गया 8, CP के लिए क्या हो गया ऐसे, नहीं ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि देखो इसका मतलब ये वाला विंग हमें निकालना होगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला विंग क्या होगा हमें यहाँ से निकालना होगा। तो इस विंग का क्या करेंगे हम फिर, तो इस विंग को हम यहाँ पर लेंगे, इसको हम ऐसे लेंगे। देखो हमारे पास CP को फ्रेश रहने दो, CP फ्रेश मतलब क्या हो गया C5H5 रहा, 5 इधर हो गया। आयरन ले लो, CO ले लो हॉल 3, एक Cl ले लो। अब कितना बच रहा है देखो, CP के पास 5 कार्बन, एक 8 कार्बन, 5 3 8 हुए ना, और हाइड्रोजन 5 है, यहाँ तो हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं है हमारे पास। हाइड्रोजन कितने बच रहे हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास लेना होगा CH2 यानी कार्बिन। क्या लेना होगा हमें
हमें कार्बिन लेना होगा। अगर कार्बिन लेना होगा जरा चेक कीजिए, तो कार्बिन लेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे सर ये तो फिर तो और बवाल हो जाएगा। 5 हो जाएगा सर, यहाँ 8, CO के लिए 6, क्लोरीन के लिए 1, और जो कार्बिन है वो 2 देगा सर। अब तो ये 22 हो गया सर। ठीक है, अब तो ये क्या हो गया, अब तो ये आपको यहाँ पर 22 हो गया। तो भाई इसका मतलब है कि ये वाला एग्जाम्पल भी हमारा सही नहीं है। तो हमें यहाँ पर अब क्या करना होगा, तो आप बोलोगे सर एक काम करो सर ये भी पॉसिबल नहीं है, आप एक काम करो कुछ और चेक करो। मतलब बिल्कुल चेक करेंगे। देखिए मैं आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैं इसको प्रोबेबिलिटी आपको बता रहा हूँ। C9H7O3Cl आपको किसी भी हाल में खींच के इसको 18 पे लाना है। आप बोलोगे सर आयरन है सर, 3 CO तो डिसाइड हो चुका है सर, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं, क्योंकि CO नहीं देंगे तो कार्बन कहाँ ले जाएंगे, मतलब ऑक्सीजन कहाँ ले जाएंगे हम। वेरी गुड। और सर एक क्लोरीन भी डिसाइड हो चुका है सर कि ये क्लोरीन भी है सर, यहाँ पर क्लोरीन भी है, लेकिन क्लोरीन से हम डायरेक्ट अब नहीं लगाएंगे सर। अब क्लोरीन को पहले हमें कम करना है सर, तो क्लोरीन को यहाँ बाहर करेंगे सर, Cl-, ताकि यहाँ प्लस हो सके। देखो सर कुछ तो कम होगा, हमने यहाँ बिल्कुल कुछ कम होगा। अच्छा सर देखो क्लोरीन को हटा दिए सर, O का इंतजाम कर दिए। ठीक है, आयरन लग चुका है, इसमें से 3 लग चुका है, मतलब 5 बचा। मतलब 5 बचा तो 5 का मतलब तो यही हुआ ना सर कि 5 ऐसे लगा दीजिए सर, और एक ऐसे लगा दीजिए यहाँ पे हमने, हाँ यही हो रहा है। अच्छा सर एक बार चेक करके देखिए तो, हीट एंड ट्रायल मेथड हमने ठीक है करो। देखो आयरन के लिए क्या हो गया 8, 3 CO के लिए क्या हो गया 6, और ऊपर से क्या हो गया गौर से देखो, इसके लिए तो 5 ही होगा ना, उससे ज़्यादा थोड़ी ना होगा। अच्छा देखो इसके कारण क्या हो गया, ये प्लस से एक माइनस हो जाएगा। अब जरा चेक करो कितना हो गया, 8 से 14, 5 19, और -1 18, ये लो हो गया। ठीक है, बस हीट एंड ट्रायल मेथड था, हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने इसका आंसर ढूंढ लिया। क्या आई बात आपको समझ में। तो इस तरह से क्या करते हैं, इसके आंसर को हम लोग ढूंढ लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, रिलैक्स हो जाओ। एक क्वेश्चन नेक्स्ट हम ढूंढते हैं। इसको क्वेश्चन है कि आपके पास बोल रहा है कि मेटल मेटल बॉन्ड आपको फाइंड करने बोल रहा है। आपके पास एक दे दिया है E2 ईटा2 C2H4, इसका हॉल 2 हॉल ट्वाइस दिया है, और एक रोडियम है μ2H। ठीक है, μ2H है, और इस तरह से यहाँ पे आपके पास हॉल 2 दिया हुआ है। ओके चलो चेक करते हैं भाई। ईटा2 C2H4, C2H4 तो ये है ना, अब भाई दोनों से देगा तभी तो 2 ही देगा ना, ऐसा थोड़े 2 से ज़्यादा दे देगा। तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर रोडियम है, रोडियम किसी नहीं चाहता, कोबाल्ट की नहीं चाहता, कोबाल्ट H2D7 यानी कि 9, और μ2H भैया हाइड्रोजन 2 को दे रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, हाइड्रोजन अगर 2 को देगा तो हाइड्रोजन 2 को कैसे देगा, तो 2 को जब भी देगा तो 2 से क्या मतलब, वो तो देगा तो एक ही ना, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन तो लोन पे है नहीं, वो उसी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो क्या हो गया 1, और ये टोटल क्या क्या कर देंगे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ना, इसके लिए 2 दूनी 4, इसके लिए 9, और इसके लिए 1, इसको सबको जोड़ के 2 से गुना कर दी। देखो तो 4 और 10 × 2 कितने हो गए भाई, 28 हो गए। अब चलो चेक करो, रोडियम रोडियम, अब 28 हो गए, तब के पास क्या होगा, A निकला 28, तो B कितना निकलेगा, 8 आपको 2 36, 36 - 28 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 4 आपको 2, तो ये 8 आ गया, तो यानी 4 बॉन्ड निकलेगा। मतलब रोडियम रोडियम में 4 बॉन्ड यहाँ बना हुआ है, 4 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो गया आपको, ये इस तरह से ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे यहाँ दे दिया। ठीक है, और ऐसे टोटल 4 है ना, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ भी ऐसे दे देगा। उसी तरह एक और दीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये भी दिया, और CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो एक ये भी दे दिया। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन है कितना आसान, बोलिए है कि नहीं। ओके यहाँ पर जो है एक बार दोबारा चेक कर लीजिए। देखिए हमारे पास 2 दूनी 4 है, रोडियम के लिए 9 है, 1 × 2 कितने होगा 28, A का वैल्यू 28 निकला, B का 36 - 28, तो ये क्या निकले 8 निकला। 8 में से क्या किया, हम 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मेटल मेटल बॉन्ड जो हो गया वो कितना आ गया हमारे पास, तो मेटल मेटल बॉन्ड हमारे पास आ गया कितना आपको, चलिए तो हमारे पास जो मेटल मेटल बॉन्ड हो गया वो कितना हो गया आपको 4। लेकिन नहीं, इसमें एक चीज़ रखना पड़ेगा आपको, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दी। यस यस,
ये चीज़ आपको मेंशन किया हुआ है, ये चीज़ मैंने मिस कर दिया। ये स्क्वायर प्लेनर है, और स्क्वायर प्लेनर जो है ना 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करता, 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो ना करके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मतलब मैं बताया नहीं अभी तक, क्योंकि अभी तक केस ही नहीं आया था। आपको लिख देगा जब स्क्वायर प्लेनर, तो आपको 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो नहीं करना, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करना है। ठीक है, तो 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो होगा तो अब बी क्या हो जाएगा, ये 18 इंटू 2 के बदले 16 इंटू 2 हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 मतलब 32। तो 32 माइनस 28/2 इजिकल टू क्या हो गया, 2 आ गया। तो यहाँ नंबर ऑफ मेटल कितने आ गए, यहाँ नंबर ऑफ मेटल आ गए कितने, तो यहाँ नंबर ऑफ मेटल आ गया कितना, मेटल मेटल बॉन्ड आपको आ गए 2। नहीं समझे, आपको जब स्क्वायर प्लेनर दे दिया ना, तो आपको स्क्वायर प्लेनर के लिए अब एक फॉर्मूला बदल जाएगा। अब आप ए निकाल लीजिए जो भी निकले, बी के लिए आपको क्या करना होगा, 2 इंटू 16 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 करना होगा। फॉर्मूला वही देगा, बस 18 इलेक्ट्रॉन के बदले वो क्या कर रहा है, अब वो 16 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब 18 को फॉलो नहीं कर रहा है, कौन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। चलिए ठीक है, एक और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है आपके पास, एक और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स देखते हैं। देखिए एक और स्क्वायर प्लेनर हम लोग कॉम्प्लेक्स देखते हैं, स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। कौन सा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है भाई, तो आपके पास है ईटा 2 C2H4 का हॉल ट्वाइस, रोडियम μ2 Cl का हॉल ब्रैकेट 2। ठीक है, ये भी क्या है, ये आपका स्क्वायर प्लेनर है, दिया हुआ है स्क्वायर, मतलब आपके पास ए का पहले वैल्यू निकाल लो, ए कितना होगा, C2H4 का हॉल 2 है, तो 2 दूनी क्या हो गया, 4 हो गया ना। रोडियम है, कोबाल्ट के नीचे आता है, S2D7 यानी कि 9, μ2 Cl, मतलब Cl क्या 3 देगा ना, एक μ2 होगा, तो 3 दूनी क्या हो गया आपको, देखिए ये आपको 3 हो गए, देखिए ना गौर से देखिए, यहाँ से 4, रोडियम के 9, और यहाँ पे क्या हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या हो गया देखिए, तो 9 4 13, 13 3 16, तो 16 दूनी 32, ये 32 हो गए। अच्छा ठीक है, बी इक्वल टू क्या, ये 32 तो पहले ही आ गया, तो 16 गुना 2 माइनस 32, तो ये तो 0 आ गया, मतलब मेटल मेटल बॉन्ड क्या हो गया आपके, 0 हो गए। यानी आपका स्ट्रक्चर कैसा हो गया, रोडियम, गौर से देखिए स्ट्रक्चर कैसा हो गया आपके पास, तो रोडियम, यहाँ भी एक रोडियम, दोनों में क्लोरीन ये बना हुआ है, ब्रिजिंग लगा हुआ है, और बाकी इधर आपके पास ये लगा हुआ है इथीन। बोलो समझ में आई बात, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर कोई भी नहीं है, मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर आपको क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। देखिए इससे इतने क्वेश्चन पूछते हैं CSIR में ना, 40-45 मार्क्स से क्वेश्चन, तो इनसे और जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछ देता है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक अगर कंप्लीट होता है, ऐसे ही किसी का भी JRF हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, डिटरमाइन द अननोन क्वांटिटी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। आपको बोल रहा है ना, डिटरमाइन अननोन वैल्यूज, कौन से अननोन वैल्यूज, तो जो देगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है CpW CO हॉल x पे 2। ठीक है, अब ये अगर हो गया तो पूछ रहा है कि भाई बताओ x का वैल्यू बताओ, और यहाँ पर दे दिया है W इक्वल टू 1, मतलब मेटल मेटल में बॉन्ड कितना दिया है, 1 दिया है। आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू, आप बोलोगे बिल्कुल कोई बात नहीं सर, सिंपल है। कैसे सिंपल है भाई, सबसे पहले आप इसका क्या निकाल लो, इसका a निकालो। कैसे होगा, एक और से देखो, तो आप बोलोगे सर Cp के लिए क्या हो गया 5। अच्छा सर टंगस्टन के लिए क्या, देखो Cp 5 हो गया सर। उसके बाद आपको जो है देखो 5 है, तो अब ऐसे करना होगा ना, 5 इंटू 2 कर दो, डायरेक्ट इस 2 को एक ही बार में करते चलो। टंगस्टन के लिए कितना होता है आपको, क्रोमियम है तो S2D4 यानी कि 6, तो 6 दूनी 12। अच्छा मेटल मेटल बॉन्ड भी है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो मेटल मेटल बॉन्ड के लिए भी आएगा ना यहाँ से। और CO हॉल x मतलब क्या हो गया 2x इंटू 2, देखो 2x तो यहाँ से आएगा, इंटू 2 आ जाएगा, यानी 4x आ गया। अच्छा देखो तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 2 14, और यहाँ क्या हो गया 4x। और इजिकल टू कितने होने चाहिए, 2 मेटल के लिए कितनी होनी चाहिए, 36 होने चाहिए ना। चलो तो ए क्या हो गया आपको, देखो तो 22, 22 2 24, तो ये 4x इजिकल टू क्या हो गया 36 माइनस 24 इजिकल टू क्या हो गया, देखो तो ये तो 12 आ गए, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपको 3 आ गया ना। तो यानी कि यहाँ मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए आपके पास, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। मेटल मेटल बॉन्ड 1 था, हमने भैया आपको पता है ए का स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ जितना मेटल है, कितना मेटल है
2, तो 2 के लिए कितना वैल्यू हो जाएगा 36, सबको जोड़ के 36 के सामने ले आओ। अब जो भी आपको अननोन होगा वो फिगर निकल जाएगा। और ये याद रखना कि मेटल मेटल के बीच बॉन्ड अगर एक है, इसका मतलब कि उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, तो वो 2 यहाँ लिख देना है आपको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है CP M CO हॉल 3 हॉल 2। यहाँ मेटल कौन सा है भाई, आपको कौन सा मेटल आपसे पूछा जा रहा है, तब जरा गौर से देखोगे कि हाँ यहाँ भी दे दिया है मेटल मेटल बॉन्ड आपको 1 दे दिया है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो आपके पास एक्स्ट्रा रिजर्व में है। चलो ठीक है, CP के लिए क्या हो गया 5 × 2, M के लिए क्या हो गया नहीं पता, तो M को क्या कर देंगे, M को हम ऐसे एज इट इज रहने देंगे, M का इलेक्ट्रॉन को M ही मान लेंगे, तो 2M, तभी तो पता चलेगा। CO के लिए कितना हो गया 3 दूनी 6 दूनी 12, गौर से देखो CO के लिए क्या था 3 दूनी 6 CO है ना, तो 6 दूनी 12 हो गए। और मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया मेटल मेटल में डबल थोड़ी ना है, मेटल मेटल ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे मेटल मेटल के 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिख देंगे, इसलिए तो हम सबको 2 से गुना करते जा रहे हैं। तो ऐसे करके 2 से गुना नहीं करते क्या, पता चलता है इसमें भी 2 से गुना हो गया। तो चलो देखो कितना हो गया 5 दूनी आपको, और ये कितने हो गए 2 मेटल के लिए 18 × 36। चलो तो क्या हो गया देखो, तो यहाँ पर 10 + 14 + 2M = क्या हो गया 36। देखो कितने हो गए 24, 2M = क्या हो गया, ये क्या होगा आपको 24 उस पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 12, तो M = क्या हो गया 6। तो अगर मेटल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा S2D4 है ना। अब आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, एक मोलिब्डेनम, ऑप्शन D दिया है टेक्नीशियम, C दिया हुआ इरिडियम, ऑप्शन D दिया हुआ है कोबाल्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो तो यही होगा ना। समझ में आ रही बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख दिया है, क्या दिया भाई अगला क्वेश्चन दिया है आपके पास CP3 Ni3 μ3 CO हॉल 2 और उस पर पावर Z। हाँ इस बार Z पूछ दिया, आपसे चार्ज पूछा जा रहा है। हम लोग ठीक है सर आसान है, देखो 3 मेटल है मतलब 18 54 होना है, एक का वैल्यू कितना होना है 54 होना चाहिए, है ना भाई 3 मेटल तो 18 54 होगा। चलो ठीक है, तो क्या हो गया CP3 तो 5 × 3। निकेल क्या हो गया, निकेल के लिए आपके पास S2D8 होता है ना, निकेल क्या होता है S2D8 होता है, तो 10 × 30 μ3 CO, कोई फर्क नहीं पड़ता म्यू से, ठीक है, तो CO का 2 ही रहेगा, तो 2 दूनी 4, और Z है तो प्लस Z कर दो, = क्या हो गया 54। एक बार दोबारा चेक करो, 5 × 15 10 × 30, ये क्या हो गया 4 और प्लस Z = 54। देखो 15 और 30 45, और ये 45 और 4 क्या हो गया आपके पास, ये देखो ना 15 × 45 45 5 3 5 15 30 45 45 4 क्या हो गया 49, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा मेटल मेटल बॉन्ड भी है यहाँ पर, बिल्कुल होना ही चाहिए मेटल मेटल बॉन्ड। हाँ दे मेटल मेटल बॉन्ड यहाँ पर आपको दे दिया है 3, ये भी 3 दिया हुआ, इसका मतलब आपको 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जोड़ना है, 6 इलेक्ट्रॉन क्या करना है आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है। चलो जोड़ो, तो क्या हो गया भाई 6 + 15 + 30 + 4 + Z = 54। मेटल मेटल बॉन्ड भी आपको दिया है, तभी तो पता चलेगा भाई मेटल मेटल का कितना इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो रहा है। तो देखो 45 45 और 6 और 10 क्या हो गया आपको 55, तो 55 + Z = क्या हो गया 54, इसलिए Z = क्या हो गया -1। तो Z = -1, ये गौर से देखो रिलैक्स हो जाइए, जोड़ के 55 हो रहा है, ये जोड़ के 55 हो रहा है, इसका मतलब ये Z को इससे घटाना होगा, और घटाना तभी होगा जब ये क्या होगा +1 होगा, तभी तो घटेगा ना, 55 में से 1 घटेगा, तो इसका मतलब Z का मतलब क्या हो गया +1। सोच के देखो तो मेरी बात समझ में आ जाएगी आपको। ये वैल्यू हो जा रहा है 55 और जबकि है ये 54, इसका मतलब Z का वैल्यू क्या होगा -1 होगा। इसका मतलब इस Z का वैल्यू -1 नहीं करना है, ये Z क्या होगा जो ये माइनस आ जाए, तो आपको ये Z होगा 1+, ताकि यहाँ पे आ जाए -1। इसलिए Z का वैल्यू भले यहाँ -1 दिख रहा है, बट यहाँ क्या होगा +1 होगा, तभी तो इसमें 1 घटेगा तो 54 हो जाएगा 55 में से, इसलिए Z का वैल्यू क्या होगा आपको +1 हो गया। आई बात समझ में। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैंने आपको पहले ही बोला कि CSIR वगैरह में बल्क में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, उसके बाद मिडल क्लस्टर में चलेंगे हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन है CO3, गौर से देखिए CO3 Ni, देखो बना दिया प्रॉपर यहाँ पर CO
CO3 होल जेड। अब क्या कर रहा है भाई, जेड का वैल्यू, ऑब्वियसली जेड का पूछ रहा है वैल्यू। मेटल मेटल बॉन्ड दिया हुआ है एक। अच्छा देखो कार्बोनाइल के लिए क्या हो गया 3, यहाँ भी 3, तो 3 3 6 दूनी 12। निकेल के लिए H2D8 होता है तो 10 हो गए। कोबाल्ट के लिए H2D7 होता है मतलब 9 हो गए। और मेटल मेटल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यूज होगा अलग से, प्लस जेड कर दो। ठीक है, 2 मेटल तो 2 मेटल के लिए क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगा ना। चलो देखो 6 दूनी 12, 12 10 22, 22 और ये 11 33, तो 33 प्लस जेड इज इक्वल टू 30। मतलब कम है ये, सोच के देखो 36 से 3 कम है तो 3 बढ़ाना होगा ना। तो 3 कब बढ़ेगा, जब जेड का वैल्यू क्या होगा -3 होगा। ये देखो, अरे भैया यहाँ तो +3 होगा, आपको पता है माइनस को यहाँ लाके प्लस करना होगा ना। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ जोड़ना होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से देखो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है 33। इसका मतलब कि ये 3 इलेक्ट्रॉन उस कमी को ये पूरा कर रहा है। तो कमी पूरा कौन करेगा, जो माइनस चार्ज होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही ना पूरा करेगा। तो जेड का वैल्यू क्या हो गया -3 हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोगों ने सारे जो इसके टॉपिक थे कि हम लोगों ने देख लिए। ठीक है, आप इसको बाकी आगे पीछे करके देख सकते हैं, इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। अब नेक्स्ट जो हम लोग को देखना है मेटल क्लस्टर का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय।